क्या आपने कभी सोचा है कि एक शहर पूरी तरह से डर की चपेट में कैसे आ जाता है, जहां दिन और रात का कोई फर्क नहीं रह जाता, जहां हर सुबह डर की आवाज के साथ उठती हैं लोग और हर रात अंधेरे में मौत की परछाई मानो घूरती है। गाजा एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ मानचित्र पर नहीं बल्कि भय और खौफ की पहचान बन चुका है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ युद्ध की कहानी है या वहां हर इमारत, हर सड़क और हर व्यक्ति एक रहस्य और खतरे की जकड़न में फंसा है। सोचिए, अचानक एक मिसाइल हवा में उठती है और कुछ ही सेकंड में ऊंची इमारतें जैसे धूल में समा जाती हैं। क्या ये सिर्फ इमारतों का विनाश है या इसके नीचे छिपी जिंदगी और मौत की अनकही दास्तान है? हर कोने में सवाल है, लोग सुरक्षित हैं या हर पल मौत की आंखों में झांक रहे हैं? और ये सब उस जिद और उस मकसद के पीछे क्या वास्तव में न्याय है या सिर्फ बढ़ती ताकतों का खेल? टैंक शहर की सड़कों पर घूमते हैं, मिसाइलें आसमान चीरती हैं और धुआं इतना गहरा है कि सूरज की रोशनी भी उसे पार नहीं कर पाती। हर घर, हर गली, हर मलबे के ढेर के नीचे क्या बचा है, क्या खो गया है और क्या अब भी जीवित है? और अब आप खुद से पूछिए, अगर आप वहां होते, अगर वो खौफ आपके सामने होता, तो क्या आप शांत रह पाते या फिर आप भी उन सवालों और डर के बीच फंस जाते जिनके जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे? इस कहानी में हम आपको लेकर जाएंगे उस अंधेरी दुनिया में जहां हर धड़कन खतरे का पैगाम देती है। लेकिन याद रखिए, यह सिर्फ शुरुआत है। क्या आप तैयार हैं सच की उन परतों को देखने के लिए जो हर हमले के पीछे छुपी हैं? ये कहानी है डर, जिद और जीवित रहने की, और हर पल यहाँ मौत और उम्मीद के बीच की लड़ाई आपको थामे रखेगी। दिन हो या रात, गाजा में कोई भी दिन सुकून से नहीं गुजरता। इजराइल ने गाजा के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है और पूरा इलाका अपने नियंत्रण में करने के लिए लगातार हमला कर रहा है। अभी हाल ही में इजराइल की सेना ने गाजा सिटी के अल कौथर टावर को मिसाइल से निशाना बनाया। कुछ ही सेकंड में यह ऊंची इमारत जमींदोज हो गई। इजराइल का कहना है कि हमास इन ऊंची इमारतों का इस्तेमाल अपने अड्डों के तौर पर करता रहा है और वहीं से इजराइल के खिलाफ प्लानिंग करता है। इसी बीच गाजा के समुद्री किनारों पर अल मश्तल टावर के पास एक रिहायशी मकान पर भी बम गिराया गया। आसमान में उठता काला धुआं और बिखरी ईंटें इस तबाही की कहानी बयां कर रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी मानते हैं कि हमास ही इन सब का जिम्मेदार है और बंधकों को छोड़ने के बजाय अपनी ही मौत खुद बुला रहा है। इजराइल साफ कह चुका है कि उसकी सेना गाजा के अंदर तक दाखिल हो चुकी है। टैंकों का काफिला सड़कों पर दौड़ रहा है और हर तरफ डर का माहौल है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो भी कह चुके हैं कि हमास को खत्म करना जरूरी है। रात के अंधेरे में भी गाजा की हवा बमों और मिसाइलों की आवाज से गूंजती रहती है। लोग डर के मारे सो नहीं पाते हैं, कब अगला हमला उनकी जिंदगी छीन ले। हमले के बाद गाजा का मंजर बुरा है। इमारतें खंडर में बदल चुकी हैं, ईंटें हर जगह बिखरी हैं और लोग मलबे के नीचे जिंदगी की तलाश में लगे हैं। राहत सामग्री के ट्रक पर लोग लड़ाई कर रहे हैं और खाने पीने के लिए बुनियादी चीज़ों के लिए भी शहर वाले मोहताज हो चुके हैं। नेतन्याहू की जिद है कि जब तक हमास के सारे लड़ाके ख़त्म नहीं हो जाते, उनकी सेना जो है वो चैन से नहीं बैठेगी और तब तक गाजा की तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आती रहेंगी। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।